हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। बचाने वाला बड़ा। बचाने वाला बड़ा, मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। इस पाठ में बताया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अर्थात बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। पौ फट गई थी, पौ फट गई थी। पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी, पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी। लाल रंग में रंगे सूरज देवता पर्वत के पीछे से झांकने लगे थे। सूरज की पहली किरण पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों को छूने लगी थी। सूरज की किरणें किसको छूने लगी थी? सबसे ऊंची टहनियों को। ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही थी। क्या बह रही थी? ठंडी ठंडी मंद मंद हवा। सुबह के समय उठो, सुबह सुबह ताज़ी हवा बहती है, ठंडी ठंडी। घोंसले से निकल पंछी आकाश में उड़ने लगते हैं। पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों का कलरव तेज होता जाता है। सुबह का समय आकाश में पंछी उड़ने लगते हैं, धीमी धीमी हवा चलने लगती है और पंछियों का कलरव तेज तेज होने लगता है। उद्यान की हरी हरी घास पर ओस मोती जैसे चमक रही थी। सुबह जब उठोगे तो देखोगे कि घास पर जो ओस पड़ा रहता है मोती जैसा चमकता है। रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। सुबह सुबह फूल भी खिलने लगते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे? अपने साथियों के साथ उद्यान में। अचानक पक्षियों का कलरव शोर में बदलने लगा। बदलते हुए पंछी इधर उधर छिपने लगे। पंछी इधर उधर छिपने लगते हैं क्योंकि अरे बहुत शिकारी लोग शिकार करने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं और पंछी इधर उधर अपना छिपने लगते हैं। राजकुमार ने इधर उधर देखा, तभी एक हंस उनके पैरों के पास आ गिरा। एक हंस उसके पैरों पर आके गिर गया। हंस के शरीर में बाण लगा था। सभी लोग जब शिकारी लोग शिकार करते हैं तो पंछी को मान लो अरे बाण लगा हंस को, और वो सिद्धार्थ के पैर के पास आकर गिर गया। खून की धारा फूट निकली, उसके शरीर से खून निकल रही थी। श्वेत हंस खून से लथपथ हो गया था। हंस किस रंग का होता है? श्वेत, और उसका शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया था। वह पीड़ा से छटपटा रहा था, वह पीड़ा से छटपटा रहा था। अरे कैसे निष्ठुर लोग हैं, सिद्धार्थ कह रहा है, अरे कैसे निष्ठुर लोग हैं। इस निरीह प्राणी को बाण से बेध डाला। मतलब इतने सीधे साधे प्राणी को बाण से बेध डाला। जो मारने वाले निष्ठुर होते हैं ना, तभी ना मार डालते हैं। कितना सुंदर हंस है, हाय हाय, देखो तो इसे कितनी वेदना हो रही है। अपने साथियों से कह रहा है, हाय हाय, देखो तो इसको कितनी वेदना हो रही है, कितनी दुख हो रही है। यह दृश्य देखकर राजकुमार के साथी भी वहीं आ गए। यह दृश्य देखकर राजकुमार के साथी भी वहीं आ गए। सिद्धार्थ ने बड़ी कोमलता से हंस को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। हंस को उठाकर अपनी गोद में कौन रख लिया? सिद्धार्थ। बड़े प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, बड़े प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा। किसके पंखों पर? हंस के। और धीरे धीरे बाण निकाल दिया। साथियों की मदद से सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और मरहम पट्टी लगा दिया। अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। अपने कपड़े से फाड़कर हंस को पट्टी बांध दी। हंस की पीड़ा कुछ कम हो गई। राजकुमार बड़े स्नेह से उसे गोद में लिया, सावधानी पूर्वक कोमलता से उसे थपथपा रहा था। अपने को सुरक्षित जानकर हंस निश्चेष्ट हो गया और राजकुमार की गोद में ही सो गया। वह शांत जब उसको आराम महसूस हुआ तो राजकुमार के गोद में हंस सो गया। कहाँ सो गया? उसके गोद में। इतने में राजकुमार सिद्धार्थ का भाई देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया और हाँफता हुआ बोला। इतने में उसका भाई सिद्धार्थ का दौड़ा दौड़ा आया और हाँफते हुए बोला, लाओ यह हंस मुझे दे दो, लाओ यह हंस मुझे दे दो। मेरे बाण से बिंध कर यह नीचे गिरा है। कह रहा कि हम इसे मारे और मेरे बाण से घायल होकर यह नीचे गिरा है। यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने भाई से कहा, इस भोले भाले पंछी ने आपका क्या बिगाड़ा? आपने इस बाण क्यों चलाया? इस पर बाण आपने क्यों चलाया? अपने भाई को समझा रहा है कि पंछी किसी को क्या बिगाड़ते हैं, इस पर बाण आपने क्यों चलाया? देवदत्त बोला, मैं आखेट पर निकला था, इस हंस पर मैंने बाण चलाया है, इसलिए यह मेरा है। लाओ जल्दी से मुझे दे दो।
यह कहते हुए उत्तेजित देवदत्त हंस को लेने के लिए आगे आ गया। सिद्धार्थ ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जीव हत्या पाप है। क्या उत्तर दिया? जीव हत्या पाप है, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव पर दया करनी चाहिए। देखते नहीं मैं इसे बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने पंछी चिकित्सक को भी बुलाया है, वे आते ही होंगे। देवता क्रोध से उफनते हुए बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस पर मेरा अधिकार है तुम्हारे, इससे क्या तुम अपनी दया कही है और जाकर दिखाओ, इसे तुरंत मुझे दे दो। देवदत्त कह रहा है कि नहीं, यह हंस मेरा है और मुझे दो, दया तुमको दिखाना है तो कहो, कहीं और जाकर दिखाओ। दोनों राजकुमार झगड़ने लगे, अपनी अपनी बात पर अड़े थे। तभी देवदत्त ने कहा, चलो महाराज के पास चलते हैं, वे इनका निर्णय करेंगे कि हंस किसका है। देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों महाराज के पास पहुँच गए। महाराज ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी। देवदत्त ने कहा, मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर हंस नीचे गिरा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ बोला, मैंने इसका उपचार किया है, इसकी जान बचाई, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज ने कहा, जरा ठहरो, इसका फैसला अभी हुआ जाता है। महाराज ने हंस को दोनों राजकुमार के बीच में छोड़ दिया। बोला कि अगर हंस जिसके पास जाएगा उसी का हंस होगा। हंस किसी तरह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। उसने देवदत्त की ओर देखा तक नहीं। महाराज हंसकर बोले, देखा, हंस ने स्वयं निर्णय कर दिया, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। राजकुमार ने प्यार से हंस का गोद में उठा लिया और देवदत्त अपना मुंह लेकर देखता रह गया। हंस को कौन ले लिया? सिद्धार्थ को हंस मिल गया, क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। थैंक्स चिल्ड्रेन, बाय।